नमस्कार, मैं हूँ ओमकार नाथ शास्त्री। तो यहाँ पर आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक। तो पूर्व में हमने कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से हमने कुछ प्रश्नोत्तर देखे थे। तो आज हम यहाँ पर जो है उसी पाठ 2 के कुछ प्रश्नोत्तर जो शेष बचे हुए थे उसको यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्तंभ मेलनम कुरुत, स्तंभ मेलनम कुरुत, दोनों को आपस में मिलाइए। स्तंभ यहाँ पर 2 स्तंभ में 2 खाने दिए हुए हैं, एक में विशेषण है एक में विशेष है। तो विशेषण में कुछ नाम लिखे हुए हैं और विशेष में भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, माने उसी विशेष का यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर विशेष जो विशेषण है उसका विशेष को उचित स्थान पर रखना, उसी के सामने रखना है। तो यहाँ पर विशेषण के जो नाम है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसी का जो विशेष भी है तो उसका भी नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दृढ़ा बंधा क्षिप्तेन लगुडेन एकस्मिन् दिने लगुडहस्तः क्षेत्रपति। अब यहाँ पर है जाल रेखा चित्रम पूर्यत। यहाँ पर कोष्ठक यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, उसमें रिक्त स्थान है और उसके आगे एक नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, मध्य में नामानी है, नाम है, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नामानी अरण्यम चंपकम, चंपकम अरण्यम। श्रृगालः क्षुद्रबुद्धि श्रृगालः। काकः एकाक्षः काकः। मृगः चित्रांगः मृगः। तालिकां पूरयत, तालिका को पूरा करिए। वक्ता संवादम मेलयत, यहाँ पर वक्ता का किसके साथ संवाद है, वक्ता क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर उसको हम देखते हैं। जम्बूकः दर्शयामि त्वाम् दृढ़ोऽयं बन्धः। मृगः त्रायस्व मां छिन्धि मम बन्धनं। मृगः अलम विवादेन अस्मत्सख्यं कोऽयं द्वितीयः। काका कहता है कोऽयं द्वितीयः एवमस्तु। इसके बाद माध्यम भाषा या उत्तर, माध्यम भाषा के द्वारा उत्तर देना है। स नरः शत्रुनंदनः इति वचनम कथायाः आधारेण स्पष्टीकुरुत। इस वचन का क्या आधार है, इसका स्पष्टीकरण करिए। काकेन कः उपायः उक्तः, कौवे के द्वारा कौन सा उपाय बताया गया, इसको भी मध्यम भाषा के द्वारा आपको उत्तर देना है। इसके बाद अमर कोशात् समानार्थकम शब्दम योजयित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। अमर कोश से समानार्थक शब्द को जोड़ करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। अरण्ये मृगः काकः च स्नेहेन निवसतः। यहाँ पर इस वाक्य में नीचे जहां पर भी अंडरलाइन है वही उसी का समानार्थक शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, मृग की जगह क्या होगा, कुरंगः। अरण्ये कुरंगः काकः च स्नेहेन निवसतः। जम्बूकः तेन सह मृगस्य निवासस्थानं गतः। जम्बूक का समानार्थक शब्द क्या होगा, वंचकः। वंचकः तेन सह मृगस्य निवासस्थानं गतः। मृगमन्विष्यन् काकः तत्र उपस्थितः। यहाँ पर काका का समानार्थक शब्द लिखना है। मृगमन्विष्यन् वायसः तत्र उपस्थितः। विरुद्धार्थक शब्दम लिखत, विरुद्धार्थक शब्द को लिखिए। दृढ़ः शिथिलः। मैत्री वैरम। बद्धः मुक्तः। प्रभूतम अल्पम। प्रभाते प्रदोषे। अस्तंगते उदिते। विरुद्धार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द, उसका विलोम शब्द लिखना है। अब इसके बाद समानार्थक शब्दान लिखा था, उसके समानार्थक शब्दों को लिखना है। काकः का समानार्थक शब्द क्या होगा, माने पर्यायवाची शब्द लिखना है। काका क्या होगा, वायसः। एकाक्षः। करटः। बलिपुष्टः। श्रृगालः का क्या होगा, जम्बूकः। वंचकः। मृगः कुरंगः। वातायुः। हरिणः। शब्दम खम ध्वनिम
श्रुत्वा आकर्ण्य निशम्य सवितरि सूर्ये सहस्रश्मौ भानौ रवौ। उसके बाद समस्त पदम विग्रह समास नाम। एक तरफ समासिक शब्द है, दूसरी तरफ उसी समासिक शब्द का विग्रह है और तीसरी तरफ उसी समास का नाम है जो समस्त पद में समास हुआ है। तो चलिए पहले समस्त पद पढ़ेंगे, उसके बाद विग्रह पढ़ेंगे उसी समस्त पद का, उसके बाद उसी समस्त पद में कौन सा समास लगा है उसके नाम को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्षुद्र बुद्धि क्षुद्रा बुद्धि यस्य सह, यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सकोपम कोपेन सह अव्ययभाव समास। प्रथमम दर्शनम कर्मधारय समास। सुहृद वाक्यम सुहृदः वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष समास। लघुड हस्तः लघुडः हस्ते यस्य सह बहुव्रीहि समास। मृग श्रृगालो मृगः च श्रृगालः च, यहाँ पर हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद उपक्रमः पाठात उपपद विभक्ति युक्तानि वाक्यानि चित्वा लिखत। पाठ से उपपद विभक्ति युक्त वाक्यों को ढूंढ करके लिखिए। श्रृगालः मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत, ये उपपद विभक्ति वाला शब्द है। अकस्मादागंतुना सह मित्रता न युक्ता, यह जहां पर विषय लगा है वहां पर उपपद विभक्ति है। अलम विवादेन, अलम के कारण भी विवाद में तृतीय विभक्ति हुई है, इसलिए मन किसी विशेष शब्द के कारण जब वहां पर विभक्ति परिवर्तित होती है तो वहां पर उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ वह नमः के कारण हुआ है। किसी विशेष नाम के कारण, विशेष शब्द के कारण वहां पर किसी विभक्ति का जब प्रयोग होता है तो वहां पर उपपद विभक्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर सह के साथ तृतीय विभक्ति हुई और यहाँ पर अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होता है, जैसे राम को नमस्कार है तो रामाय नमः, गणपति जी को नमस्कार है ओम श्री गणपतये नमः, ओम श्री रामाय नमः। गुरु जी को नमस्कार है ओम श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर जो गुरु में चतुर्थ विभक्ति गुरवे आई है वह नमः के कारण ही आई है। तो चलिए पाठ से शत्रुवाचक शब्द को चुनिए। पाठ से शत्रुवाचक शब्द को चुनिए। पाठ में कौन कौन से शत्रुवाचक शब्द हैं उसको देखते हैं। शत्रुवाचक जो शब्द होते हैं उनके अंत में न का प्रयोग होता है। तो देखते हैं भ्रमण, पश्यन, अन्विष्यन, आगच्छन। इसके बाद संधि विग्रह कुरुत, एक संधिवाचक शब्द है और दूसरी तरफ उसका विग्रह करना है और उसके बाद उसके सूत्र का नाम भी बताएंगे, किस सूत्र के कारण वहां पर कौन सी संधि हुई है। तो चलिए देखते हैं। चित्रांगो नाम काको वदत तदाकर्ण्य काकेनोक्तम जम्बूकोयम। हमने पूर्व में देखा था, एक उदाहरण देखते हैं। चित्रांगो नाम, चित्रांगः प्लस नाम, चित्रांगो नाम। हमने बताया था पूर्व में कि जब पहले शब्द के अंत में आ स्वर निकल रहा हो और उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद अगर आ है तो वहां पर अतो रुता दुप्लुते सूत्र से व्यंजन संधि होती है। और अगर आ के बाद विसर्ग है, माने पूर्व पद के अंत में आ स्वर निकल रहा हो उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर हसिचा सूत्र से व्यंजन संधि होती है। ये हमने देखा था, यहाँ पर इसी चीज को दिखा रहे हैं। चित्रांगो नाम, चित्रांगा प्लस नाम। यहाँ पर देखिए उंगा, चित्रांग के अंत में जो उंगा है वहां पर आ स्वर है और उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद यहाँ पर न जो है वह व्यंजन है, तो यहाँ पर हसिचा सूत्र लगा, हसिचा सूत्र से व्यंजन संधि हुई। का चित्रांगो नाम, चित्रांगा प्लस नाम, यहाँ पर हसिचा सूत्र हुआ। काकेनोक्तम, काको अवदत, काका अवदत, अतो रुता दप्लुते तदा कर्णे तत् आकर्णे जसत्व संधि। काकेनोक्तम, काकेन प्लस उक्तम गुण संधि। जम्बूकोयम, जम्बूका अयम, अतो रुता दप्लुते सूत्र से व्यंजन संधि। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं शब्द नाम, संधि का नाम और सूत्र। चित्रांगो नाम में व्यंजन संधि हुई हर्षिचा सूत्र से
काको वदत में व्यंजन संधि हुई है अतो रोरभ्रुता दब्लुते सूत्र से। तदा कर्ण्य, अच्छा जब भी कहीं बीच में तीसरा अक्षर आ जाता है तो वहां पर जसत्व संधि होती है। तदा कर्ण में जसत्व संधि हुई। जसत्व संधि भी दो प्रकार की होती है, पदांत जसत्व, अपदांत जसत्व। तो यहाँ पर जो है पदांत जसत्व है। तदा कर्ण में जसत्व संधि हुई है झलाम जशोदंते सूत्र से। काकेन उक्तम, यहाँ पर स्वर संधि हुई है, स्वर संधि में गुण संधि हुई है आद गुणा सूत्र से। काकेन उक्तम औ मिलके ओ होता है। जम्बू को अयम, जम्बू का अयम, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है अतो रोरभ्रुता दब्लुते सूत्र से। यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, व्यंजन संधि हुई है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरे पार्ट के जो प्रश्नोत्तर है वो सब यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।